अस्सलाम गाइस, मेरा नाम है शाज़ेब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि यूके नेशनैलिटी मिलने के बाद कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जो आपको मिलते हैं, कौन कौन से पर्क्स, कौन कौन से फ़ायदे आपको मिलते हैं, कि लोग इतना क्यों दीवाना है कि वो दीवाना वार यूके आना चाह रहे हैं, करोड़ों रुपया लगा रहे हैं कि हम एक दफ़ा यूके में आ जाएं, नेशनैलिटी मिल जाए और हमारी लाइफ सेट हो जाए। तो ऐसे कौन कौन से फ़ायदे हैं जो आपको मिलते हैं। तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फ़ायदे हैं जो मिलते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि तकरीबन 8 से 10 ऐसे कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जो यूके नेशनैलिटी मिलने के बाद आपको मिलते हैं, और वो कितने आउट क्लास जो सा ना कह लें कि आपको एडवांटेज मिलता है आपको यूके नेशनैलिटी, यूके पासपोर्ट मिलने के बाद। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मज़ीद आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और इसके साथ साथ मैं आपको एंड पे जाके एक शो करूँगा मैं कि आपने कौन सी एजेंसीज हैं 15 से 20 में एजेंसी शो करूँगा आपको एंड पे जाके कि आपने वहाँ पे भी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, ताकि आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिल जाए, COS आपको मिल जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फायदे जो मिलते हैं नेशनैलिटी मिलने के बाद। तो पहले जी, आपको जब आपको नेशनैलिटी मिल जाती है यूके की, तो आपको जो यहाँ की फ़ी होती है, वीज़ा फ़ी होगी या फिर जो IHS फ़ी होती है, वो आपको पे नहीं करनी पड़ती। अब देखें, अगर आपकी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ हैं, वो यूके मूव होना चाह रहे हैं, तो उनको कितना कुछ पे करना पड़ता होगा। वीज़ा फ़ी पे करनी पड़ती है, IHS फ़ी पे करनी पड़ती है। उनको स्टार्टिंग से ही पैसे सेव करने पड़ते हैं, ताकि जब उनका वीज़ा एक्सपायर होने पर आए 1 साल 2 साल के बाद, तो वो फिर से पैसे जमा कराएं। तकरीबन 5000 पाउंड 6000 पाउंड अब तो जो है ना IHS फ़ी इंक्रीज़ कर गई है, तो कितना उनको हेडेक होता है कि यार इतनी अच्छी बड़ी अमाउंट है 5000 6000 पाउंड, वो फिर से दोबारा देंगे और अपना रिन्यू कराएंगे IHS फ़ी। तो जी, आपको नेशनैलिटी जब मिल जाती है तो आपको IHS फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बिल्कुल कह लें कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना, आपको आपका जो हेल्थ है वो सारा बिल्कुल फ्री हो जाता है। यहाँ पे आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, आपको फ्री आपका इलाज होगा। तो ये है जी पहला एडवांटेज है कि आपकी जो मेडिकल है वो आपका बिल्कुल फ्री हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं जी दूसरा वाला ये कि अगर आपको नेशनैलिटी मिल जाती है, पहले जो बात करेंगे वो लोग जिनके पास सिर्फ वीज़ा होता है, सिर्फ वीज़ा होल्डर होते हैं, वो जो सिर्फ रेजिडेंट होते हैं यूके में, लेकिन जब अपनी कंट्री जाती हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो एज पर यूके लॉ के मुताबिक कि आप कुछ स्पेसिफिक टाइम लाइन होती है, आप उस टाइम लाइन के अंदर आपको वापस आना पड़ता है यूके में। तो आई थिंक तकरीबन 180 डेज का तकरीबन होता है, 1 साल में आपने वो वापस आना पड़ता है यूके में। अगर आप लंबा स्टे करते हैं तो जब आप दोबारा अप्लाई करेंगे अपना वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए, तो आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, बहुत इश्यूज आते हैं। तो ये चीज़ होती है कि जब आपके पास नेशनैलिटी आ जाती है, फिर आप चाहे 1 साल रहें, चाहे आप 5 साल रहें, आपको कोई नहीं पूछता। जब दिल करे आप एंट्री करें, जब दिल करे आप एग्जिट करें, आपको कोई नहीं पूछता। तो ये दूसरा बहुत बड़ा फायदा है कि आपको जितना दिल चाहिए आप अपने कंट्री में दोबारा जाके, जिस कंट्री का ड्यूल नेशनल है, लाइक जो जो फर्स्ट नेशनैलिटी है, पाकिस्तान है, इंडिया, बांग्लादेश है, जाके वहाँ पे 1 महीना रहे, 6 महीने रहे, साल रहे, कोई नहीं पूछेगा। जब दिल करेगा टिकट लेके दोबारा यूके में आ जाए। तो ये हो जी दूसरा फायदा यूके की नेशनैलिटी मिलने का। फिर बात करें थर्ड फायदा ये आता है इसमें पब्लिक फंड्स। पब्लिक फंड एक ऐसी चीज़ है ना, मैं कहता हूँ जो लोग सुनते हैं ना उनके मुंह पानी आ जाता है कि भाई पब्लिक फंड पैसे मिलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल मिलते हैं। पब्लिक फंड आपको कह लें कि कौन कौन से हैं पब्लिक फंड में, जो नेशनैलिटी जिनको मिल जाती है उनके लिए जो पब्लिक फंड मिलती है, एक तो आपको हाउसिंग अलाउंस मिलता है, लेकिन ये भी स्पेसिफिक उन लोगों के लिए है, हर एक के लिए नहीं है। लाइक ये नहीं कि जिस बंदे को नेशनैलिटी मिल गई बोलेगा जी मैं एलिजिबल हो गया, नहीं। कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट हुआ हुआ है, उन लोगों को मिलता है कि लाइक अगर आपको डिसेबल है तब आपको अलाउंस मिलेगा। अगर आप ये नेशनैलिटी मिलने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। और इसके साथ साथ अगर आप जॉब आपके पास चली गई, आपके पास जॉब अभी नहीं है, आपको जॉब सीकर अलाउंस मिलेगा। आपको वर्किंग टैक्स क्रेडिट कुछ होता है इस तरह का, उसका भी अलाउंस आपको मिलता है। फिर इसके अलावा आपको हाउसिंग बेनिफिट्स मिलते हैं। लाइक आप कह लें कि एक बंदा जो, अगर मैं दुबई में रहूँ तो मुझे पता है कि दुबई में जो एवरेज सैलरी मिलती है 8000 10,000 दिरहम मिलते हैं। तो एक बंदा जो 10,000 रुपया कमा रहा है दुबई में रह के,
10,000 दिरहम कमा रहा है वो दुबई में रह के, तो वो काम कर रहा है, फुल टाइम जॉब कर रहा है, 8 घंटे की 9 घंटे की सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास यूके की नेशनैलिटी है और अगर आप उनके जो क्राइटेरिया सेट किया है उन्होंने, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस पर फॉलो, इस पर आप क्वालिफाई करते हैं, तो आपको इतने पैसे बैठे बिठाए मिल जाएंगे। आपको किस सेंस में मिलेंगे? आपको एक चीज़ में कि आपकी जो हाउसिंग, जो आपकी घर का जो आपका रेंट होता है, बेसिकली कह लें कि 700 पाउंड हो गया, 800 पाउंड हो गया, तो वो डिपेंड करता है कौन सी लोकेशन में है, तो वो आपको गवर्नमेंट पे करती है, आपका काउंसिल पे करता है, आपका घर का जो है क्या कहते हैं उसको, घर का रेंट जो वो काउंसिल पे करती है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपका जो जॉब सीकर अलाउंस आपको वो मिलता है। तो इस तरह अब आपके बच्चे भी हैं तो आपको चाइल्ड टैक्स क्रेडिट की फॉर्म में आपके बच्चे के जो पैसे वो भी मिलते हैं आपको, उनके दूध का खर्च का, उनके पैम्पर्स का, सब चीज़ें मिला के, तो वो बहुत बेनिफिट मिलते हैं। इस तरह के और भी बेनिफिट्स हैं जो हर एक बंदे को तो नहीं मिलते, लेकिन जब वो बंदा उस चीज़ पे क्वालिफाई करता है नेशनलिटी मिलने के बाद तो उसको वो मिलते हैं और काफ़ी अच्छे पैसे बन जाते हैं इस चीज़ से भी। तो अक्सर लोग होते हैं वो चाहते हैं कि बेनिफिट्स ही मिलते हैं और जॉब नहीं भी करते वो, तो 2 नंबर भी होती हैं यहाँ पे, अक्सर लोग करते हैं लेकिन बेनिफिट्स मिलते हैं उनको। अच्छा, जिसके बाद आता है जी 4th नंबर पे आता है जी स्टेट पेंशन। स्टेट पेंशन आपने सुना होगा कि पेंशन तो मिलती है, पाकिस्तान में भी मिलती है, इंडिया में भी मिलती है, सब जगह में मिलती है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पे तो जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जब उनकी एज पूरी होती है, जो 60 साल का जो उनका टाइम होता है, 65 या 60 ऐसे होता है उनका, उसके बाद जाके उनको गवर्नमेंट पे करती है पेंशन। लेकिन यहाँ पर भी एक पेंशन का सिस्टम है, स्टेट पेंशन है। और यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनका भी है कि हर कंपनी तो वो ऑफर नहीं करती पेंशन, लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं ऑफर करती है। और स्टेट पेंशन का भी यहाँ पे सिस्टम है कि आपने तकरीबन 10 से 12 साल आपने काम कर लिया किसी भी जगह पे, तो आपको एलिजिबल हो जाते हैं कि जब आपकी एक उम्र होगी, आप जब कहने के बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे आप, तो आप अपनी फैमिली पे या बच्चों पे रिलाई करने से बजाय आपको गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करेगी, आपको पेंशन की फॉर्म में आपको पैसे मिलते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो सा ना कहने के एडवांटेज है कि जो लोग अपनी आखिरी उम्र में जाके कह लें कि वो ख्वार नहीं होना पड़ता, उनको हाथ नहीं फैलाने पड़ते, तो गवर्नमेंट उनको स्टेट पेंशन की फॉर्म में उनको पे करती रहती है। अच्छा, जिस नंबर इसके बाद आता है जी 5th नंबर पे आता है जी, आपके पास फुल राइट होता है कि आप यूके में काम कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पे कई लोगों का जब BRP बनता है उस पर लिखा होता है कि यार ये जो सा ना कितने आवर्स कह लें कि 40 सम, कुछ लोगों को 40 आवर्स मिलते हैं तो वीक में, कुछ से कम मिलते हैं, कुछ 20 मिलते हैं, क्योंकि हर बंदा डिफरेंट वीज़े पे यहाँ पर आया होता है। कोई स्टडी वीज़े पे आया हुआ है, कोई किस वीज़े पे आया हुआ है, कोई स्पाउस वीज़े पे आया हुआ है। तो कह लें कि नेशनलिटी मिलने के बाद कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप जिधर चाहे, जहाँ चाहें, जितना काम चाहें कर सकते हैं, चाहे आप 12 घंटे काम करें, चाहे 18 घंटे काम करें, आपकी कैपेसिटी पे आप कितना काम करते हैं, तो पर आवर के हिसाब से आपको पैसे मिलते रहेंगे और अच्छे खासे आप पैसे कमा सकते हैं नेशनलिटी मिलने के बाद, सिर्फ बंदा कमाई करने वाला हो, पैसे कमाने वाला हो। अच्छा है, इसके बाद की बात करें कि जी 6 नंबर पे आता है कि आपको तकरीबन 189 से 200 के करीब ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, और जिनमें काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे तो आपको वीज़े की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। लाइक आप यूके, दुबई कह लें, अमारात कह लें, आपको यूके की उसके वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती एंट्री करने के लिए। इसके अलावा कह लें कनाडा कह लें, अमेरिका कह लें, या फिर आप चले जाएँ मलेशिया में चले जाएँ। और कुछ कंट्रीज़ होंगे जहाँ पे आपको सिर्फ वीज़ा ऑन अराइवल, आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, अपनी टिकट परचेज करनी है, अपने एयरपोर्ट पे जाना है, वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। 30 डेज़ का स्टे, कुछ कंट्री में 30 डे का स्टे होता है। अब दुबई में 30 डेज़ का स्टे मिलता है, आप 30 डेज तक आप जो सर आप रह सकते हैं, परमिट आपको मिल जाता है रहने के लिए। उसके बाद आपको एक्सटेंड करना पड़ता है फिर से। तो ऐसे बहुत से फ़ायदे हैं, ऐसे बहुत से कंट्रीज हम जा सकते हैं विदाउट कह लें कि वीज़ा आप ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो आप अपना फुल टाइम बिजनेस कर सकते हैं यूके में। लाइक आपके पास फुल टाइम जॉब है, आप कर रहे हैं, अगर आप किसी वीज़े पे हैं तो आपको सिर्फ जॉब कर सकते हैं। लाइक 40 आवर्स आपको पर वीक मिलते हैं फॉर एग्जांपल, या 48 आवर्स, तो आपको बस वही काम कर सकते हैं, इसके ऊपर आप काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास नेशनलिटी है तो आप फुल टाइम जॉब भी करें, अगर आप साथ में बिजनेस करना चाह रहे हैं, अपनों के साथ में बिजनेस ओपन कर रहे हैं, आप ये भी कर सकते हैं। तो फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं और फुल टाइम बिजनेस के साथ पैरेलली आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है पैसे कमाने का यूके की नेशनलिटी मिलने के बाद। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं आठवें नंबर पे कि अगर आपके पास नेशनलिटी है और आपका जब यहाँ पे बेबी पैदा होता है, बच्चा को भी पैदा होता है, उसको भी आपको नेशनलिटी ऑटोमेटिकली मिल जाती है, आपको वीज़ा अप्लाई नहीं करना पड़ता। चाहे आपकी फर्स्ट नेशनलिटी इंडिया से है, पाकिस्तान से, किसी भी कंट्री से है, तो आप खुद अगर आप यूके नेशनल हैं तो आपको जब आपका बच्चा पैदा होगा यहाँ पर तो वो भी यूके नेशनल ही कहलाएगा।
ठीक है। और उसके बाद जब वो बड़ा होगा उसकी जो यूनिवर्सिटी जो फ़ी होगी वो फ़ी भी जो लोकल्स के मुताबिक होती है उनको पे करते हैं। उनके जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आते हैं, उनको तकरीबन डबल फ़ी पे करनी पड़ती है। लेकिन जो यहाँ के लोकल्स होते हैं यूके में, जो यहाँ के यूके के नेशनल्स हैं, उनको फ़ी तकरीबन कह लें कि हाफ कह लें कम होती है उनकी, और वो कम पे करते हैं। तो आपके बच्चों को भी फ़ी एज पर ब्रिटिश कह लें कि नेशनलिटी होने की वजह से उनको फ़ी भी कम पे करना पड़ती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, इसके बाद बात करें तो उनको कह लें कि इसके साथ साथ जो आपके कह लें कि बच्चे उनको जब बड़े होते हैं, जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो उनको लोन मिल जाता है, उन्हें कहते हैं स्टूडेंट लोन। 10,000 पाउंड तक उनको मिलता है तकरीबन। और वो पे कितना करना पड़ता है उनको हर मंथ, कह लें कि 20 पाउंड 30 पाउंड, बहुत कह लें कि ना होने के बराबर होता है कि वो पे करते हैं, बहुत ना होने के बराबर आप इजीली पे कर सकते हैं। और आपके पास जब जॉब हो तो आप आराम से पे करते हैं। नहीं तो 10,000 पाउंड तक उनको पैसे मिलते हैं। फिर उसके साथ साथ की बात करें तो एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज उनको ये होता है कि जब आप किसी बैंक में अप्लाई करते हैं मॉर्गेज के लिए, गाड़ी चाहिए आपको या फिर आपको हाउस चाहिए, सबसे बढ़ के मकान लेना अगर आपने यूके में, और आपके पास नेशनैलिटी नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आप मकान लेना चाह रहे हैं तो आपको बैंक अच्छा खासा इंटरेस्ट लगाता है आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है इसमें कि आपके पास तो वीज़ा होल्डर है आप, और आप मकान ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन क्या पता आपको बाद में आपकी नेशनैलिटी, वो आपका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड ही ना हो, फिर तो क्या बनेगा मॉर्गेज, कौन पे करेगा मॉर्गेज? तो एक रिस्क फैक्टर होता है, तो बैंक इस वजह से आपके ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगाता है। लेकिन अगर आपके पास कह लें कि नेशनैलिटी है आपके पास, तो फिर क्या होगा, बैंक को पता है कि इसके पास नेशनैलिटी है, इसने तो यहाँ भी रहना है, तो आपको जो रेट्स होते हैं इसके इंटरेस्ट रेट वो काफ़ी आपको अच्छा मिलता है, कहें कि लो इंटरेस्ट पे आपको मॉर्गेज इजीली मिल जाता है। और जॉब के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो जॉब एक बंदा अगर कह ले कि एक कंपनी है, उसने जॉब ओपनिंग की है एक पोजीशन के लिए फॉर एग्जांपल, और इसमें एक बंदा है जिसके पास नेशनैलिटी है और एक बंदा जो सिर्फ वीज़े के ऊपर है या उसको स्पॉन्सरशिप चाहिए, तो आपके ख्याल में कंपनी किसको प्रेफर करेगी? जाहिर बात है जिसके पास नेशनैलिटी होगी कंपनी उसको प्रेफर करेगी, अपना अपना खर्चा बचाएगी वीज़े का, जो स्पॉन्सरशिप करेगी जिस बंदे को। तो फिर ये भी बेनिफिट मिलता है कि अगर पास नेशनैलिटी है तो आपको जॉब इजीली मिल जाती है। तो क्योंकि आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके पास नेशनैलिटी है, आप जिस कंपनी में मर्जी चाहे जॉब कर सकते हैं। आप बोलते हैं जी मुझे तो वीज़ा रिक्वायर ही नहीं है, तो मुझे बस अपना लेटर आप एम्प्लॉयमेंट लेटर दें, इशू करें, तो मैं जॉब स्टार्ट कर दूँ कल से। तो ये फ़ायदे हैं कि यूके की नेशनैलिटी मिलने के। और आपको पता चल गया होगा कि आप जो है ना लोग कितना क्यों एफर्ट करते हैं, अरब कंट्री से लोग ट्रैवल करते हैं यूके में, और भी कंट्रीज़ में जाते हैं, और कंट्रीज़ के भी अपने अपने बेनिफिट हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक यूके की बात की जाए, यूके में ये वाले बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको बताए कि जो गवर्नमेंट है यूके की वो ऑफर करती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आगे जाके कि आपने कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, क्योंकि जो मेरी वीडियोस बनाने का मकसद है वो सिर्फ ये है कि जो लोग यूके आना चाह रहे हैं और उनको नहीं पता उन्हें कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे उन्होंने स्पॉन्सरशिप गेट करनी है, तो आप मेरी जाके वीडियोस को देखें। मैंने तकरीबन हर वीडियो में मैंने बताया आपने कैसे अप्लाई करना है, आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे मैंने दिखाया है कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो अभी भी आपको अपने शो करता हूँ मैं, एंड भी आप देख लेंगे, मैं आपको 20 से 25 में लिस्ट शो करता हूँ मैं उन कंपनीज़ की जो रिलीजियस वर्कर्स को हायर करती हैं यहाँ पे यूके आने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मज़ीद आपको इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। तो देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके।